सुदामा जी की चरित्र की मंगलमयी कथा, एक अनोखी कथा आपको सुनने को प्राप्त जो होने जा रही है। इस कथा को सुनने का उद्देश्य, इसका फलश्रुति क्या है? इस पुरुषोत्तम मास की पावन बेला में जो सुदामा जी के पावन चरित्र को श्रवण करते हैं, उनकी विपन्नता हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है और गोविंद की भक्ति उनको प्राप्त होती है। ऐसा सुंदर फलश्रुति इस कथा की। क्या कहा गया सुदामा जी के बारे में? 2 मिनट विचार कर लें कि सुदामा जी का चरित्र कैसा है। हर कोई कहता है कि सुदामा जी भिखारी हैं, दर दर के भिखारी हैं। एकदम गलत बात है। सुदामा जी भिखारी नहीं है, हो नहीं। सुदामा जी के बारे में जो भागवत जी में दर्शन कराया वो अनोखा है। सुदामा जी के बारे में कहा जाता है, कृष्णस्यासीद सखा कश्चिदः ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमम्, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमम्। इंद्रियार्थेषु, जिन्होंने इंद्रिय पर विजय पाया, ब्राह्मण है। ये श्लोक गाया गया है। जितनी सुंदर इस श्लोक में सुदामा के लिए उपाधि लगाई गई व्यास जी के द्वारा, इतनी किसी महात्मा संत के लिए नहीं लगाई गई जितनी सुदामा के बारे में बताया गया। कौन है सुदामा? कृष्णस्यासीद सखा कश्चिदः, जो कृष्ण का सखा है, ब्राह्मण है। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमम्। कैसा ब्राह्मण? ऐसा ब्राह्मण नहीं जो ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमम् इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रियः। इंद्रियों पर विजय पाने वाला, जो अपने जीवन में जो कुछ प्राप्त भया है उसमें संतुष्टि रखने वाला, प्रसन्नात्मा जितेंद्रिय, इंद्रियों पर विजय पाने वाला ब्राह्मण है। कोई साधारण नहीं। बहुत कम बात। एक बार प्रेम से बोले। देखिए, सुदामा जी के बारे में ये सुना जाता है कि वो दर दर के भिखारी, कोई भिक्षा दे देता तो वो भोजन करते, अन्यथा नहीं करते। ये सब गलत बात है। सुदामा जी के बारे में जानिए। कक्षा 7वीं क्लास की पुस्तक में जब हम पढ़ते थे तो आता था कि औरन को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। ये एकदम गलत बात है। अगर ब्राह्मण भिक्षा मांगता है तो समझ लीजिए वो ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने का अधिकार नहीं है। ब्राह्मण को भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। अगर भिक्षा मांगता है तो समझ ले ब्राह्मणता नष्ट हो गई उसकी। ब्राह्मण को भिक्षुक नहीं कह सकते आप महाराज। हाँ, दान लेने का अधिकार ब्राह्मण का है, भिक्षा मांगने का नहीं। और सुदामा को हम भिक्षुक कहते हैं, ये अपराध करते हैं। ऐसा ब्राह्मण जिसने इंद्रियों पर विजय पाई हो, जो अपने जीवन में संतुष्टि से जो कुछ प्राप्त है उसमें संतुष्ट है। कभी सुदामा जी किसी के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए, वो शास्त्र में कहीं नहीं लिखा। एकदम नितांत गलत बात है। हाँ, गरीबी जरूर है सुदामा के घर, ये निश्चित है। विपन्नता है, गरीबी है। कभी कभी ऐसी गरीबी है कि कभी कभी तो सायंकाल के भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती। गोविंद को जल का ही भोग लगाते और बस शयन कर देते। ऐसी विपन्नता देखी। किसी ने कहा है, गरीबी पता नहीं साहब जाने क्या क्या करा लेती है जी व्यक्ति से। गरीबी, विपन्नता कि मालिक किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। ऐसी गरीबी जिसको सायंकाल की परवाह भी नहीं है कि भोजन मिलेगा कि नहीं। अपनी साधना में निरंतर रहना सुदामा जी का नियम है। कैसे जीवन चल रहा है सुदामा जी का, जरा दर्शन करें। सुदामा के परिवार में उनकी पत्नी है, उनके बाल गोपाल भी हैं।
ब्राह्मण कर्म में निपुण है सुदामा जी। कोई यजमान अगर किसी अनुष्ठान के लिए, किसी कर्म के लिए कोई बुलाते हैं, जो धन प्राप्त होता है उससे पालन पोषण हो रहा है ब्राह्मण देव का। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन कभी किसी की भिक्षा लेने के माध्यम से कभी घर पर गए हो, ऐसा कहीं नहीं है। कोई कोई कभी कभी यजमान बुलाता भी नहीं। महाराज इनके बाल गोपाल भी हैं, इनकी पत्नी है, नाम है सुशीला। एक बात बतावें, पत्नी कौन श्रेष्ठ है? पत्नी वो श्रेष्ठ है जो किसी भी तरह अपने पति को सतमार्गी लगा दे, सतमार्गी बना दे, वो पत्नी श्रेष्ठ है किसी भी तरह। पत्नी के अगर कोई उदाहरण आते हैं तो कयादू का बड़ा उदाहरण दिया जाता है। हिरण्यकश्यपु को सतमार्गी बनाया है। सतमार्गी तो नहीं बन पाए, हालांकि भगवान को अवतार लेना पड़ा, लेकिन उनके नाम से 108 बार तो उच्चारण करा ही दिया कयादू महाराज ने। और यह सुशीला, सुशीला ने इतना सुंदर परिचय दिया है सुदामा जी के चरित्र में, शायद कोई पत्नी दे। महाराज पति के जीवन में क्या विपत्ति, थोड़ी सी विपत्ति क्या आती है, बैंक बैलेंस क्या समाप्त होता है, पत्नी अंगूठा दिखाकर भाग जाती है। आज का ये समय, सुशीला ने वो समय देखा कि सुदामा जी को, सुदामा जी के साथ में रह रहे हैं। विपन्नता है, गरीबी है, लेकिन एक बार भी नहीं बोली। आज एक भिक्षुक, एक संत पधारे इनके घर के दरवाजे पर। भिक्षाम देही, देवी आपके घर से, परिवार से भिक्षा मिले। सुशीला ने कहा, सुदामा जी तो थे नहीं, सुशीला निकल करके आई। सुशीला ने कहा, प्रभु क्षमा करें, आज एकादशी है, इसलिए हम आपको भिक्षा में कुछ दे नहीं सकते, अन्न का वस्त्र। हकीकत में तो बात ये थी कि देने के लिए कुछ था ही नहीं। संत भी अड़ गए, देवी कल भिक्षा मिलेगी, कल तो द्वादशी है। बोले प्रभु कृपा करेंगे तो जरूर मिलेगी संत जी, पधारिए। एक बात बताऊं, भिक्षुक कभी दरवाजे पर पधारे तो कभी उसको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक शिक्षा देने आता है आपको कि मैंने जीवन में कभी ऐसे नहीं किया, इसलिए मैं दरवाजे दरवाजे पर ऐसे कर रहा हूं। शिक्षा देता। अगर कुछ नहीं है तो पानी पिला करके, जल पिला करके वापस कर दो, लेकिन शिक्षा ग्रहण करो उससे। सुशीला ने कहा, कल मिलेगी, कल आए। देवी कल आपने कहा था कि आज भिक्षा मिलेगी। हाथ जोड़ करके, जल पिला करके वापस करना चाह रही है सुशीला। कह रही, विप्रवर मेरे तो घर कल भी एकादशी थी और आज भी एकादशी है, पता नहीं आपको मैं कभी दे पाऊंगी। ये जब मन में भाव आया, संत जी के मुख से निकल गया, देवी क्यों चिंता करती हो आप? मैं समझ गया आपकी बात। आपको पता है क्या कि आपके पतिदेव जो है ना ब्राह्मण सुदामा? बोले हाँ, उनके खास मित्र हैं द्वारिकाधीश। क्यों नहीं भेज देती हो? मिलने भेज दो, शायद कोई कृपा हो जाए। इतना सुना, आज पता चला सुशीला को कि हमारे पंडित जी के मित्र द्वारिकाधीश हैं। सायंकाल को सुदामा आई। सुदामा कहने लगे, देवी आज भोजन प्रसादी में कुछ मिलेगा? नहीं विप्रवर, आज तो गोपाल जी का जल का ही भोग लगा है, सो जल से ही आज व्यवस्था करनी पड़ेगी। जो गोपाल की इच्छा, जो मेरे प्यारे की इच्छा, कोई बात नहीं देगी। शयन करने जा रहे हैं, जल पीकर ही शयन कर लिया। लेटते लेटते बस एक प्रश्न कर दिया सुशीला ने, विप्रवर एक बात पूछूं? हाँ पूछिए ना देवी, बताइए। मैंने सुना है आपके परम मित्र हैं द्वारिकाधीश।
और जैसे ही द्वारिकाधीश नंद के लाला को नाम सुनो, आज मानो सुदामा जी के चेहरे पर एक मुस्कान दौड़ गई है, एक मुस्कान दौड़ गई। तुमने खूब नाम लिया देवी, वो मित्र नहीं है तो लंगोटिया यार है हमारा, मित्र नहीं है। विप्रवर, क्या आपका मन नहीं करता एक बार अपने मित्र से मिलने का? देवी बहुत करता है, बहुत ज्यादा करता है, पर क्या करूं, मैंने सुना है कि मित्र के घर सत्संग में, अपने रिश्तेदारियों में कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता। सो मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं, इसलिए मैं अपने मन को मार कर रहता। प्रेम से बोलो। आप चिंता मत करो, ये व्यवस्था मैं कर दूंगी, आप जाने की तैयारी करें। देवी आप कहां से कर दोगी? वो राजा है और ऐसा वैसा राजा नहीं है। द्वारिकाधीश कंचन की नगरी है, सोने की नगरी है उसकी। कम से कम मैं मित्र हूं तो समकक्ष उपहार लेकर जाऊं, ऐसा मन में आया। आप चिंता मत करो, जाने की आप तैयारी करो, मैं कुछ ना कुछ व्यवस्था करती हूँ। वो दयालु है, हाँ दयालु तो बहुत है। ठीक है देवी, अगर आप कहती हैं तो हम जरूर, लेकिन सुदामा को विश्वास नहीं है कि वो तैयारी करके भी रखेगी क्या। अब ध्यान देना, सुशीला ने क्या परिचय दिया है, ऐसा सुंदर परिचय दिया सुशीला ने। सुशीला 4 घर गई, सुबह की बेला हुई, 4 घर गई। अगर सुशीला कह देती किसी एक घर से कि चावल की बोरी चाहिए, कोई मना नहीं करता, कोई मना कर ही नहीं सकता था। लेकिन सुशीला को सुशीला कैसे परिचय में देंगे? सुशीला को पता है कि मेरे पतिदेव बड़े स्वाभिमानी हैं। एक बार भी द्वारकाधीश के पास जाकर ये नहीं कहेंगे कि मेरे घर में विपन्नता है, मेरे घर में गरीब। द्वारकाधीश को कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा। 4 घर गई, एक मुट्ठी चावल लिया, वो भी उधार। हमारे पति देशाटन को जा रहे हैं। आप ऐसा करो, एक मुट्ठी चावल दो। क्यों दो? एक घर से नहीं ले सकती थी? नहीं, एक घर से ले लिया तो एक जैसे चावल होंगे। अगर 4 घर से लेंगे तो 4 प्रकार के चावल होंगे। किसी के सफेद होंगे, किसी के पीले होंगे, किसी के टूटे होंगे, और किसी के जाने कैसे होंगे। जब द्वारकाधीश खोल कर देखेंगे तो पता चल जाएगा कि सुदामा के घर का एक भी चावल नहीं है। ये परिचय सुशीला। बिगल कपड़े में बांधकर सुदामा जी के पास में आ गए। कहे विप्रवर आप जाइए, अपनी तैयारी कीजिए, ये भेंट हमारी तरफ से द्वारकाधीश को देना। सुदामा जी ने कहा ठीक है। बगल में पोटली दवाई, सुदामा जी चले। और ये ब्राह्मणी आपकी बाट जोती रहेगी, प्रभु जल्दी लौटिए। और जैसे ही सुदामा जी गए, आप दर्शन करें सुदामा जी के शरीर का दर्शन करें, कैसे हैं सुदामा जी। इतने मोटे ताजे हैं सुदामा जी, इतने मोटे ताजे हैं कि एक बालक भी इनकी हड्डियों को गिन सकता है, इतने पतले तो। हाँ, लठिया टेकते टेकते जा रहे हैं। बगल में चावल की पोटली, चले हैं। इतनी लंबी यात्रा है, पोरबंदर से द्वारका की, दोनों गुजरात का है। और चले न जो, केवल विश्वास एक है, एक विश्वास। क्या? कि दुख में तड़फो नहीं, सुख में फूलो नहीं,
प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं। दुख में तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं। प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। और बस यही विश्वास है सुदामा को कि याद आएगी उनको कभी ना कभी। याद आएगी उनको कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। आप गाइए गाइए, एक बार गाइए, हमारे साथ गाइए मिलकर। सुदामा जी गा रहे हैं, सुदामा जी कह रहे हैं बार बार। याद आएगी उनको कभी ना कभी। 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 कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो। सुदामा जी चल रहे हैं, विश्वास पक्का है कि गोविंद जरूर मिलेगा। जो उनके पथ पर जाता है उसको वो कभी निराश नहीं करता, वो ऐसा कृपालु है, जरूर मिलेगा। चले। भूख लगती है न प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे मैं आऊं तेरी द्वारका प्यारे, आस भी अब निराश लगती है। आस भी अब निराश लगती है। आज मर्जी तेरी है, सरंजनी मर्जी तेरी है। थामो ना थामो मेरा हाथ, मर्जी तेरी है। थामो ना थामो मेरा हाथ। कितना सुंदर भाव आया है। अब दर्शन करें। सुदामा जी कह रहे हैं मर्जी अब तो तेरी है प्यारे। एक नदी आई, नदी पे आकर के किनारे पर लेट गए, अब हमारे बस की नहीं जाना। अब तो कन्हैया तुझे बुलाना हो तो बुला लेना, हम तो यहाँ लेट रहे आराम से विश्राम कर। कंटक लगते हैं
और कह रहे हैं सुदामा। आइए हम सब सुदामा की वाणी बन करके गावें, ठाकुर जी को पुकारे। मैंने सुना है सबसे, मैंने सुना है सबसे, हारे का साथी बनके, हारे का साथी बनके देते हो साथ। जय हो। मर्जी तेरी है, थामो ना थामो मेरा, मर्जी तेरी है, थामो ना थामो तेरो हाथ। मर्जी तेरी है, थामो ना थामो मेरा, मर्जी तेरी है, थामो ना थामो मेरो हाथ। जय हो। सरकार अब तो तेरे भरोसे आ ही गए हैं, थाम लीजिएगा। जिनके पास दोनों हाथ हो जरा दोनों हाथ उठाकर, और जिनके पास एक हो वो एक हाथ उठाकर कहिए लाडले लाल से, मौका है कल नहीं मिलेगा, आज कीजिए अपनी मन की बात। मर्जी तेरी है, जय हो। थामो ना थामो मेरा, मर्जी तेरी है, थामो ना थामो मेरो हाथ। मैंने सुना है सबसे, ने सुना है सबसे, हारे का साथी बनके, हारे का साथी बनके देते हो साथ। मर्जी तेरी है, थामो ना थामो मेरा, मर्जी तेरी है, थामो ना थामो मेरो हाथ। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। सरकार एक बात बताओ, सुदामा जी पूछ रहे हैं, क्या गरीब यूं ही रहे रोता, क्या उसका परिवार नहीं होता? क्या गरीब यूं ही रहे रोता, क्या उसका परिवार नहीं होता? क्या गरीब यूं ही रहे रोता, क्या उसका परिवार नहीं होता? क्या उसका परिवार नहीं होता? गरीबों की स्थिति देखिएगा सरकार, सुनिए। ऊपर से खुश दिखते हैं, ऊपर से खुश दिखते हैं, अंदर रोते रहते हैं, अंदर रोते रहते हैं। ऊपर से खुश दिखते हैं, ऊपर से खुश दिखते हैं, अंदर रोते रहते हैं, अंदर रोते रहते हैं। ऐसे हालात मर्जी तेरी है, थामो ना थामो मेरा हाथ। मर्जी तेरी है, थामो ना थामो तेरो हाथ। हमने सुना है सबसे, हमने सुना है सबसे, हारे का साथी बनके, हारे का साथी बनके देते हो साथ। एक बार जरा भजन की अंतिम लाइन है, दोनों हाथ उठा करके कहिए प्यारे से मिलकर, मुरली वाले श्याम कस के पकड़ ले मेरा हाथ, मुरली वाले श्याम कस के पकड़ ले मेरा हाथ। मुरली वाले श्याम कस
कस के पकड़ ले मेरा हाथ। मुरली वाले शाह